गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन। तो इससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए थे उत्तराखंड जीके से रिलेटेड। और ये जो हमारी जो सीरीज चल रही है उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग की अगर बात करें तो उसमें उत्तराखंड जीके से रिलेटेड, इसके बाद हम जो है जो शिक्षण अभिरुचि है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ ही दिनों में आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगी। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे जो है माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि राज्य का जो है प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है। तो ये बताना है हमें क्वेश्चन नंबर 26 में। तो कालू मेहरा को माना जाता है। किसको माना जाता है? कालू मेहरा को माना जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्या कहते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। अल्मोड़ा में जो डिबेटिंग क्लब है इसकी स्थापना कब हुई, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें बताना है करेक्ट आंसर। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1870 में। कब हुई थी? 1870 में हुई थी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा जो है कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इससे पहले भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो 1912 में हुई थी। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912 में हुई थी। और 1912 से रिलेटेड हमने 2-3 पॉइंट यहाँ पे बताए थे इससे पहले। 1912 में ही हमने बताया था जो कि इसके साथ हमने कंपेयर कराया था। आपको पता होगा जैसे 1910 में जो है गीतांजलि को लिखा गया था बंगाली में, 1912 में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, और 1913 में जो है उसके लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये हमने वहाँ पे बताया हुआ था। तो 1912 को हमने वहाँ पे ऐसे कंपेयर कराया था। अब 1912 में जो है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और 1913 में कुछ पॉइंट आपको कुछ सीक्वेंस बनाना पड़ता है कि ताकि आपको कुछ चीज़ें याद रहें। तो अब अपना भी आपका अपना कुछ अलग तरीका भी हो सकता है क्वेश्चंस को लर्न करने का, ठीक। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें तो इसमें देख सकते हैं वर्ष 1914 में उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1914 में जो है उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अब क्वेश्चन ये बन सकता है उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914 में। और 1914 को हमने कैसे कंपेयर कराया था? 1914 से 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे हमने इसको वहाँ पे कंपेयर कराते हुए बताया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो 1914 में हुई। लेकिन इस लीग के जो संस्थापक सदस्य थे वो कौन थे, ये पूछा जा रहा है हमसे। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो इसके संस्थापक सदस्य की बात की जा रही है। 29 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है। तो इसमें मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजी लाल, ये तीनों हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना कब हुई। देखिए अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था। तो अभी हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे घुमा फिरा के। तो 1914 में, ठीक है, 1914 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, ये पूछा जा रहा है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 12 में, 14 में, 16 में या 18 में। 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना अगर पूछा जाता है 1854 हमने बताया था। लेकिन अगर बात करें कुमाऊं परिषद की स्थापना, ठीक, ये ध्यान देना है कुमाऊं परिषद का पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1916 हो जाएगा। 1916 में हुई थी। 1916 में हुई थी। और 1916 से रिलेटेड हमने कुछ लास्ट वीडियो में भी कुछ पॉइंट्स बताए थे जो कि मेन पॉइंट हैं जो हमने इंग्लिश हिस्ट्री से कंपेयर कराते हुए बताए थे। तो अब उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। कोशिश हमारी ये है कि आने वाले समय में जो है हम कंपेयर कराते हुए जो जीके है उससे कंपेयर कराते हुए इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस का भी यहाँ पे रिवीजन कराते रहें, ताकि जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर वाले तो उनको भी वहाँ कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिल सके। पेशावर कांड कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पेशावर कांड कब हुआ था? तो पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 23 अप्रैल, ठीक है। 23 अप्रैल की अगर बात करें तो 23 अप्रैल 1564 में आपको पता है विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 23 अप्रैल। और 26 अप्रैल को जो है बैप्टाइज्ड हुआ था
जिसको हम जैसे लोकल उसमें बोल देते हैं, अपने उसमें नामकरण बोलते हैं, ठीक है, नेमिंग सेरेमनी। तो ये याद रखना है 23 अप्रैल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पेशावर कांड के हीरो कौन थे? पेशावर कांड जो हुआ था उसके हीरो कौन थे, ये पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में। तो पेशावर कांड के हीरो कौन थे, क्वेश्चन नंबर 33, और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पता है, हेमवती नंदन बहुगुणा, गोविंद वल्लभ पंत, तो कालू मेहरा और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली हैं, ठीक है, पेशावर कांड की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखिए, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? जो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जो गढ़वाल राइफल थी, उनमें से जो है किस इकाई ने, कौन सी इकाई, अब गढ़वाल राइफल्स की कौन सी इकाई ने जो है निहत्थे जो अफगान सैनिक थे उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? यानी कि वो निहत्थे जो अफगान सैनिक हैं उन पर गोली नहीं चलाएंगे, ऐसा उन्होंने जो है साफ कर दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 है और इसका आंसर हमें बताना है। तो कौन सी इकाई थी वो पूछा जा रहा है हमसे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 218 करके ऐसे दे रखा है हमें, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? सॉरी, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था उस दौरान जो है गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे, पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें तो ये कौसानी में रुके थे, और कौसानी को ही इन्होंने क्या कहा था, स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा भी दी थी। महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से किस स्थल को जो है भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी गई थी? हमने ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं, कौसानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम जो बैठक कहाँ बुलाई गई, ये पूछा जा रहा है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु जो है उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहाँ पे बुलाई गई, ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37। तो डांडा मंडी करके हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुमाऊं की बारदोली के रूप में किस स्थल को जाना जाता है? तो आपको पता है, साल्ट कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किसे अपना निजी सहायक नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया अपना निजी सहायक इनके द्वारा? तो बुद्धि शरण रावत करके हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तराखंड के किस स्थान पर अगर बात करें, उत्तराखंड के किस प्रथम स्वतंत्रता सेनानी ने कुमाऊं क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया था? तो किसने चलाया था उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी? प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन है आपको पता है, ठीक है। उन्होंने एक जो है गुप्त संगठन चलाया था, तो उसी की बात यहाँ पे चल रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कालू मेहरा, ठीक। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी की अगर बात चल रही है तो कालू मेहरा, 40 का ए हो जाएगा। निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिमालय पुत्र के नाम से संबोधित किया? तो हिमालय पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो हिमालय पुत्र के नाम से पंडित गोविंद वल्लभ पंत को जाना जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो है किसने बच्चों के लिए हिंदी पत्र बोध बाल पत्रिका तथा सुमन सौरभ नाम से कविता जो है संग्रह प्रकाशित किया? तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, भवानी सिंह रावत, बलदेव सिंह आर्य, श्रीदेव सुमन, प्रयागदत्त पंत। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली, हिमालय पुत्र पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ये भी सही है, ठीक। पूर्वांचल के केसरी जो है बद्रीधर पांडे। इंद्रमणि बडोनी जो हैं ये उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, हिमपुत्र के नाम से इनको नहीं जाना जाता, ठीक है। हिमपुत्र के नाम से किसको जाना जाता है ये आप बताएंगे। हिमपुत्र या धरतीपुत्र के नाम से किसको जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। फिलहाल अगर इसमें बात करें तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। इंद्रमणि बडोनी जो है उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बेगार आंदोलन की बात चल रही है, ठीक। कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ? कुली बेगार की बात चल रही है। तो इसमें अगर इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़े हम, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, तो 13 और 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से, ठीक है, सरयू नदी के तट, आपने सुना होगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 1940 में प्रारंभ हुए सड़क आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे पूछा जा रहा है, जो 1940 में जो प्रारंभ हुआ सड़क आंदोलन था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मोटर मार्ग का निर्माण करना था उसका, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1930 में डोला पालकी आंदोलन जो है का नेतृत्व किसने किया था? तो डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपको पता है, जयानंद भारती ने किया था। और किससे संबंधित था ये आंदोलन, ये आपको बताना है आंसर जो है इसका, ठीक है। चिपको आंदोलन किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नेतृत्व में संपन्न हुआ? तो चिपको आंदोलन की बात चल रही है, तो किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ ये पूछा जा रहा है हमसे। तो सुंदरलाल बहुगुणा भी थे इसमें, गोविंद सिंह रावत भी हैं, ठीक। और इसके अलावा अगर बात करें गौरा देवी भी हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? डी, उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, देखिए, नशा नहीं रोजगार दो, नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया गया था। कब दिया गया था ये नशा नहीं रोजगार दो का नारा, ये पूछा जा रहा है। तो ये दिया गया था वर्ष 1984 में। सुमेलित कीजिए करके क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें देखिए, कुली बेगार 1921 आपको पता है, डोला पालकी 1930, ये भी सही है। अब सड़क आंदोलन और चिपको, सड़क आंदोलन भी अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, तो सड़क आंदोलन 1940, ठीक। और चिपको आंदोलन 1900, अब ये एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो 74। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए, पहले का ए का ए है, बी का बी है, सी का सी है, डी का डी हो जाएगा। तो सीक्वेंस वाइज ही चल रहा है, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कूट की अगर बात करें तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ये हमारे ए ऑप्शन में करेक्ट है, तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी उत्तराखंड के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 50 के अगर आंसर की बात करें तो 1938 में की गई थी। हमने इसके अलावा 1936 में बताया था, यूजीनी नेल को नोबेल प्राइज मिला है। 1939 में जो है डब्ल्यू ईट्स की डेथ होती है। ये सारे क्वेश्चन हमने पहले भी करा रखे हैं, ऐसे करके आप लर्न कर सकते हैं करके। किस की अध्यक्षता में जो है जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया था? तो किसके नेतृत्व में किया गया था उत्तराखंड क्रांति दल का गठन? 51 का आंसर हमें बताना है, तो देवीदत्त पंत करके हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौशिक समिति का गठन कब हुआ, यानी कि कौशिक समिति का गठन कब किया गया, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 52 में। तो वर्ष 1993 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं, इंद्रमणि बड़ोनी। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब से किया गया? 1 जनवरी 2007 से किया गया, ये आपको पता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब देखिए कौन सही है पूछा जा रहा है। वर्ष 1950 में पर्वतीय जन विकास समिति का गठन हुआ। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1967 में हुआ। गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में हुई। तो अब हमें करेक्ट आंसर बताना है, ठीक, कौन सा कथन सही है इसमें। कूट हमारे पास है, केवल पहला, केवल 1 और 2, 2 3, 1 2 3, यानी कि इसमें अगर बात करें तो 1950 में पर्वतीय जन विकास समिति का गठन हुआ, करेक्ट है। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1967 में हुआ, ये भी सही है। गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969, 3 के 3 सही हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। तो इसमें पूछा जा रहा है, देखिए, जो हमारे पास सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, फिर से मैच द फॉलोइंग कह सकते हैं जिसको। तो इसमें अगर बात करें
तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन जो है 1976 में हुआ, ये तो सही है। ठीक, इसके अलावा बात की जाए उत्तराखंड क्रांति दल का गठन तो 1979 में ही हुआ, ये भी सही है दूसरा भी। और उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति 1989, ठीक। और डी रामपुर तिराकांड 1994, यानी कि सबके सब सीक्वेंस वाइज ही हैं, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो इसके हिसाब से हमें कौन सा कोड दिया है देख सकते हैं, सी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन 26 से लेके 56 तक के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।